हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शांजिन। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैप्चा को सॉल्व करके कंप्यूटर को कैसे स्मार्ट बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बेसिकली जो कैप्चा का फॉर्म होता है वो होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टेस्ट। सो बेसिकली टेस्ट होता है वो कंप्यूटर एंड ह्यूमंस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। सो बेसिकली जो टेस्ट होता है ये एक सिक्योरिटी मेजर की तरह होता है। सो गाइस, लेट 90s में जो पॉपुलर सर्च इंजन था वो गूगल नहीं था, वो बेसिकली अल्टा विस्टा था। तो बेसिकली अल्टा विस्टा के मतलब जो उनकी वेबसाइट थी उस पर उनको स्पैमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनने एक सिंपल एक टास्क ऐड करना चालू कर दिया जो बेसिकली वो बस ह्यूमन से ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन जो होते हैं वही सॉल्व कर सकते हैं, बट जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम जो था ये कैप्चा इंट्रोड्यूस करा गया था। नाउ अब हम आते हैं 2000 में। तो बेसिकली याहू उस टाइम बहुत फुल पावर में था, मींस फुल हाइप में था। सो बेसिकली उस टाइम याहू की मेल्स बहुत ज़्यादा चलती थी। तो याहू को अपनी मेल्स पे मतलब बहुत सारी स्पैमिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब जो बॉट्स थे वो उनकी मेल एड्रेस ले जाते थे एंड उनके सर्वर पे बहुत लोड आता था। तो उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो उनने बेसिकली एक आइडिया फाइंड करना चाहा कि जो ह्यूमंस एंड जो बॉट्स है उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। सो ये जो टास्क था वो बेसिकली याहू के लिए बहुत टफ था, बिकॉज ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो सारे मतलब ह्यूमंस है वो सॉल्व कर पाए। मतलब कोई भी एज के, कोई भी जेंडर के, कोई भी मतलब इक्वल रहना चाहिए, मतलब सबके लिए, मतलब कोई किड हो, कुछ भी हो, सब कुछ सॉल्व कर पाए। एंड वो ऐसा भी टास्क होना चाहिए जो बॉट सॉल्व नहीं कर पाए, बट वो ऐसा भी टास्क होना चाहिए जो कंप्यूटर क्रिएट कर पाए। तो मतलब ये एक आयरनी टाइप था, बट तो भी उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। सो द सॉल्यूशन इज बेसिकली एबिलिटी टू रीड। सो मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हम ह्यूमन से रीड कर सकते हैं। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो टेक्स्ट होते हैं वो तो कंप्यूटर भी रीड कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली उस टाइम तक जो कंप्यूटर्स थे वो क्लियर टेक्स्ट ही रीड कर सकते थे, मतलब थोड़े अलग अलग डिफरेंट टेक्स्ट नहीं रीड कर सकते थे। तो बेसिकली याहू ने क्या करा है, ऐसे टेक्स्ट करे कि मतलब टेक्स्ट जो थे उनको स्ट्रेच कर दिया, उन पर लाइन्स ड्रॉ कर दी, मतलब कुछ भी ड्रॉ करके, एंड ताकि वो बस ह्यूमन ही रिकॉग्नाइज कर पाए। तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा। तो ये था फर्स्ट टाइम जब प्रॉपर जो कैप्चा था वो इंट्रोड्यूस करा गया था। सो 2005 में एक नया कैप्चा इंट्रोड्यूस करा गया, उसमें 2 वर्ड्स थे। तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ड था वो तो मतलब सिंपल, जो कंप्यूटर को मालूम था कि ये अगर इसमें इनपुट डालेंगे तो वो सही होगा। बट जो सेकंड वर्ड था वो किसी बुक से था, एंड ऐसी बुक से था कि मतलब जो डिजिटल में नहीं थी अवेलेबल। सो बेसिकली वो लोग क्या करते थे, मतलब वो सेकंड वर्ड को मतलब जो भी हम लोग जो ह्यूमन है वो टाइप करते थे, देन वो बहुत सारे ह्यूमन से चेक करवाते थे, एंड फिर वो जब चेक हो जाता था देन वो उसे डिजिटल होने में डालते थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब वर्ल्ड में कितने सारे कैप्चा सॉल्व करते हैं पर डे। सो कितनी सारी बुक्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती है, वो भी ₹0 में। एंड ये जो 2005 वाला जो वर्जन था ये बेसिकली जो ओल्ड बुक्स है उनको कन्वर्ट करने में काम करा एंड उनको डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए। एंड 2009 में गूगल ने कैप्चा को एक्वायर कर लिया एंड बहुत सारी बुक्स को डिजिटल वे में कन्वर्ट करने लग गया वो। सो अगर आपने कैप्चा सॉल्व करे है देन बेसिकली आप अपने सीवी के अंदर गूगल का नाम ऐड कर सकते हैं कि आपने गूगल पे वर्क करा है। जस्ट जोकिंग है। एंड ऐसे ईयर्स बाय ईयर्स जो है कंप्यूटर बहुत अच्छे होते गए रीडिंग में, टेक्स्ट रीडिंग में, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अस। सो 2014 में एक गूगल ने सर्वे कराया। तो बेसिकली उसमें टेक्स्ट रीडिंग कैपेसिटी वो जानना चाहता था कि ह्यूमंस एंड एआई के बीच में। तो मतलब वो एआई डेवलप कर रहा था, बिकॉज कैप्चा उसका था तो वो एआई डेवलप कर रहा था। तो बेसिकली जो रिजल्ट्स निकल के आए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे, बिकॉज जो ह्यूमन की रीडिंग कैपेसिटी थी वो थी मतलब सही रीडिंग कैपेसिटी, मतलब कोई टेक्स्ट दिया है तो हम उसे कैसा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं एक्यूरेट, उसकी कैपेसिटी है ये। तो ह्यूमंस की जो थी वो थी 33%, एंड जो गूगल की एआई थी उसकी थी 99.8 पॉइंट समथिंग %। तो मतलब एआई हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल गई एंड बिकॉज ऑफ अस। सो इस सर्वे के बाद 2014 में गूगल ने एक नया कैप्चा का वर्जन निकाला। तो बेसिकली उसमें इमेजेस थी जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, वो सेम वर्जन ही है। तो बेसिकली उसने वो क्यों निकाला, बिकॉज टेक्स्ट वाली एआई तो उसकी अब बहुत अच्छी हो गई तो उसकी ज़रूरत नहीं है इतना कुछ करने की। बट अब जो इमेज के लिए है वो उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत ज़्यादा आने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो उनको ट्रेन करने के लिए गूगल ने इमेजेस का निकाला। एंड आप उसमें नोटिस कर रहे होंगे कि बेसिकली उसमें जो अधिकतर है वो रोड्स एंड ये सब इन सब की पिक्चर्स ही है। सो बेसिकली वो अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ट्रेन कर रहा है। सो अब आपको अगर कोई बोले कि आप नेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप उन्हें बोल सकते हैं कि हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स का फ्यूचर शेप कर रहे हैं बाय सॉल्विंग कैप्चास। जस्ट होगी। एंड जो नेक्स्ट वर्जन है कैप्चा का वो और भी डेंजरस है। बेसिकली उसमें क्या होता है, आप स्क्रीन पे कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो आपके मतलब बैक में चलता रहेगा, वो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सो जो बेसिकली कर्सर मूव करते हैं तो बॉट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में कर्सर मूव करते हैं, एंड जो ह्यूमंस होते हैं वो मतलब कैसे भी कर्सर मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमंस की टेंडेंसी है। तो ये आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो बॉट है या फिर ह्यूमन है। सो गाइस, एट लास्ट रिसेंटली जो फाउंडर था कैप्चा का उसने एक स्टेटमेंट रिलीज कराया। उसने बोला है कि ही बिलीव्स दैट कि मतलब फ्यूचर में कैप्चा एंड ह्यूमंस के बीच में कोई डिफरेंशिएट करने का कुछ रहेगा ही नहीं ऐसा, मतलब इतने ट्रेन हो जाएंगे कैप्चास। सो दैट्स इट गाइस, कीप सॉल्विंग कैप्चास, बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी बाय सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू लाइक दिस डू शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।